आवास योजना के हितग्राहियों के मूल अधिकारों का हनन कर किसान हितैषी होने का ढोंग करती इस सरकार ने 10,000 करोड़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जाम कर रखा है। हमारी सरकार आने पर पहले आदेश में युद्धस्तर पर बनेंगे सभी हितग्राहियों के आवास। कांग्रेस द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के जवाब में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोर आवास, मोर अधिकार प्रदेशव्यापी अभियान को जमीनी स्तर पर तीव्र करते हुए आज आवासहीनों का अधिवेशन आयोजित कराया जा रहा है। भाजपा नेता और पूर्व वरिष्ठ आईएएस गणेश शंकर मिश्रा ने इस कार्यक्रम के बारे में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि उनकी पार्टी द्वारा आरंभ में अधिवेशन आयोजित किया जाएगा जो 24 घंटे तक चलेगा और दिनांक 24 फरवरी की दोपहर 12 बजे से 25 फरवरी की दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इसमें रायपुर जिला ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीनों का जमावड़ा होगा जो कांग्रेस सरकार द्वारा स्वयं को आवास योजना के लाभ से वंचित रखने के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस और आवासहीनों के अधिवेशन में यही अंतर होगा कि एक ओर तामझाम और सुख सुविधा के साथ पिकनिक का माहौल होगा, तो दूसरी तरफ अपने मूल अधिकार के लिए ग्रामीण गरीबों की गुहार होगी। मिश्रा ने कहा कि भाजपा ने आवासहीनों के अधिवेशन के लिए रायपुर जिला प्रशासन को सूचित किया था लेकिन शहर में इसकी अनुमति नहीं मिलने के कारण यह आरंभ में आयोजित किया जा रहा है। मिश्रा ने कहा कि ग्रामीण जीवन स्तर सुधारना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता में से है, लेकिन छत्तीसगढ़ के 16 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों को अब तक छत नसीब नहीं हो सकी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने मैचिंग फंड के तहत अपने हिस्से का 40% राज्यांश का पैसा नहीं दिया जबकि केंद्र द्वारा 60% योगदान दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ही पूरे देश में ऐसे दो राज्य हैं जहां गरीबों के आवास बनाने का कार्य राज्य सरकार ने रोक रखा है। जब इतने सारे आवास बनते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक अर्थव्यवस्था का निर्माण भी होता है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में आवास योजना के 16 लाख परिवारों को वंचित रखकर सरकार ने 10,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था पर रोक लगा दी है, जिसके तहत ग्रामीण उत्थान और रोजगार के अवसर निर्मित हो सकते हैं। एक तरफ सरकार ग्रामीण हितैषी होने की झूठी ब्रांडिंग कर रही है, तो दूसरी ओर उन्होंने ग्रामीण विकास और मूलभूत अधिकारों की पूर्ति को बाधित कर रखा है। पूर्व आईएएस रहे भाजपा नेता मिश्रा ने कहा कि उनकी सरकार आने पर सबसे पहले पूरे राज्य के आवासहीनों की मौजूदा लिस्ट में मौजूद सभी हितग्राहियों के लिए आवास बनाने का समयबद्ध आदेश जारी किया जाएगा। भूपेश बघेल को आईना दिखाने के लिए सिंहदेव की प्रशंसा करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में मिश्रा ने तत्कालीन पंचायत मंत्री सिंहदेव के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पाने की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए इसे अपने सरकार की एक बड़ी अक्षमता माना और विभाग से इस्तीफा दे दिया था। मिश्रा ने कहा कि सिंहदेव ने विभाग त्याग कर भूपेश बघेल को आईना दिखाया लेकिन मुख्यमंत्री के कान में जूं तक नहीं रेंगी। फिर भी ऐसा करने के लिए सिंहदेव साहब की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने बेबाकी से वास्तविकता को सामने लाया। हमारे बेचारे जो आवासहीन है जिनके सिर्फ छत नहीं है, वो अपने हैसियत के हिसाब से वहां पे वो भी वैसी प्रक्रिया अपनाएंगे। प्रस्ताव पारित होगा, सेशन होगा, वक्ताओं के भाषण होंगे, वही सारी कार्रवाई होगी जो यहाँ पे भूपेश बघेल जी नया नया अधिवेशन करते रहेंगे। फर्क ये रहेगा, ये लोग जो है काम धाम और 2 नंबर का जो कमाए हैं उस पे कर रहे हैं और ये बेचारे खूब आवास छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे नहीं, ये अभी सिर्फ रायपुर ग्रामीण ये जो लाभार्थी आपने चिन्हांकित किए हैं और जिनसे फॉर्म भरवाया है, तो जैसे आपकी अगर सरकार आती है तो क्या ये लाभार्थियों को फिर से वही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? ये जो फॉर्म भरवाए हैं, हमारी यदि गवर्नमेंट आएगी तो पहला जैसे आदेश होगा कैबिनेट में वो ये होगा कि सारे आवासियों को आवास प्रदान किया जाए। तो इनको दोबारा वही प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा? कोई कुछ नहीं, हमारे पास तो लिस्ट और हम ये बोल रहे हैं, ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड चयनित लिस्ट है ना, प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उसमें कहीं कोई उनका गरीब होने पे आवास होने पे कहीं कुछ संदेह नहीं है। बल्कि आप ये परमानेंट वेटिंग लिस्ट बोलते हैं PWL। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भेजा है वो परमानेंट वेटिंग लिस्ट है। अब उसकी बात को ना करके ये नई नई बात करते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं, गुमराह करते हैं और टेक्निकलिटीज बिल्कुल दिखाते हैं। मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गिरासी का पत्र है, मेरे पास TS सिंहदेव साहब का पत्र है,
ये सीधे साथ मैं तारीफ करूंगा उस आदमी, उसमें कम से कम ये जज्बा तो है कि उसके अपने ही पार्टी के मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री लिखा है, ये बहुत उसको दुख हुआ और उसके बाद उन्होंने उस विभाग को छोड़ दिया। तो इससे बढ़ के प्रूफ क्या होगा भाई? आप मंत्री की बात मानोगे या कोई डिबेट में कोई आदमी जाता है उसको उसकी बात मानोगे?